नमस्कार, मैं अवधेश राव, देख रहे हैं बॉम्बे इंडिया टीवी। भाईंदर वेस्ट में एक क्लिनिक में एक व्यक्ति आरटीपीसीआर चेक कराने के बहाने में क्लिनिक में घुसा और उस महिला पे वार किया और वहां से नकदी और उसके सोने की चैन लेके फरार हो गया, जिसकी बात जो फरियादी थी उन्होंने भाईंदर वेस्ट में इसकी शिकायत दर्ज कराई। और एक मामला जो वसई का है, जहाँ पे लिफ्ट लेने के बहाने और उसने आरोपी ने लिफ्ट लिया, बाद में सुनसान एरिया देख के उस व्यक्ति को मारा और उससे नकदी जो पैसे छीन के लेके फरार हो गया, जिसके बाद आज यहाँ पे यूनिट 1 ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए देखते हैं क्या कहना उनका। गिरफ्तार किया है, किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई? जनवरी के 23 तारीख को भाईंदर में एक हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बहाने से एक आरोपी गया था और उसने वहाँ के डॉक्टर को मार के डॉक्टर पे हमला करके उसको जख्मी करके उसके पास से सोना और और बाकी कीमती वस्तु लेके भाग गया था वहाँ से। वहाँ पे उसने कोई ज़्यादा सुराग नहीं छोड़ा था, या वो अननोन आरोपी था उस टाइम पे। तो उसके बाद उसका पिछला रिकॉर्ड, ये मोडस ऑपरेंडी जो है गुनाह करने की, उसके ऊपर से हमने आरोपी कौन हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाया और फिर जगह पे उपलब्ध सीसीटीवी और फिर सीडीआर एसडीआर ये फॉलो करके सेंट्रल यूनिट और यूनिट 1 ये दोनों टीमें एक साथ काम कर रही थी इस पर। और आरोपी जहाँ से भागा तो वो पनवेल से फिर गोरखपुर से फिर कानपुर, लखनऊ, पटना और पटना होकर फिर कोलकाता भागा। शायद उसका इरादा देश छोड़ के जाने का था, लेकिन ये पूरा सफ़र अपनी टीम उसके पीछे ही थी। पूरी तरह से कोशिश करके हमने उसको देश में बाहर जाने से पहले ही कोलकाता में पकड़ लिया है। और इस पर पहले ही यहाँ पे 3 गुना कम से कम दाखिल है, उसमें से एक जबरी चोरी का भी है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं ऐसा आरोपी था जिसको हमने वक्त रहते पकड़ लिया है। सर, ये जो आ रहे शहर में, और ये क्या उसका प्री प्लान क्राइम किया उसने या फिर एक अचानक से कर दिया? ये आरोपी की कोई रहने की एक जगह नहीं है। ये आरोपी मोस्टली किसी न किसी डॉर्मेटरी में रहता था और ये पूरा यूपी में, बिहार में, कोलकाता में, मुंबई में, थाने में, मीरा भाईंदर में कहीं भी रहता था। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। हर टाइम पे वो अपनी जगह बदलते रहता है, लेकिन सिर्फ गुनाह करके ही अपनी रोजी रोटी जो वो चलाता है। मूल रूप से कौन से राज्य का है सर? वो तो अभी सहारनपुर यूपी से है ऐसा पता चला है, लेकिन अभी उसकी पूरी तहकीकात होना बाकी है। सर, इसके ऊपर और भी गुना दाखिल है इससे पहले? हाँ, इसके ऊपर पहले भी 3 गुना दाखिल है। इसमें एक मीरा रोड पोल्यूशन का है, 394 का गुना है, और बाकी 2 मोटर व्हीकल थेफ्ट का है। जैसे आपने कहा कि ये कानपुर, पटना, फिर बाद में कलकत्ता से गिरफ्तार हो, क्या इसके साथ में और भी लोग हैं जहाँ से ये निकला है? लंबा ग्रोह है इनका? नहीं, अभी तक तो जो सामने आया है तो उसने अकेले ने किया है, और जो भागा था वो भी अकेले भागा है। उसमें किसी की जानबूझ के किसी ने उसकी मदद नहीं की, मतलब उसका इसमें गुने में तो कोई साझेदार भी नज़र नहीं आया। आपने बात और कहा कि वो देश छोड़ के भागने वाला था, क्या इसका ऐसे सिस्टम है क्या यहाँ चोरी करने का, बाद में देश छोड़ के भाग जाने का, वापस से चोरी करने का? नहीं, उसका अगर पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो एक बार बाहर के देश में भी जा चुका है और वहाँ पे भी उसके ऊपर गुने दाखिल है। तो इसके लिए गोपनीय इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि वो वहाँ पे जा सकता है, उसकी ऐसी हालचाल चल रहे थे। रिकवरी हुई है सर? रिकवरी अभी चालू है, उसके बारे में बता नहीं सकते अभी। सर, इस पूरे मामले में पुलिस ने किस तरह का मामला दर्ज किया था और अब तक का जांच में पुलिस ने क्या पाया है? अभी पुलिस ने IPC 452 और 397 धारा के तहत गुना दाखिल किया था, और अब तक आरोपी अब तो गिरफ्त में है। थोड़ी बाकी तपाश तो हो ही रहा है। तो जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया था, क्या वो पुलिस ने बरामद किया है? नहीं, अभी ये बाकी डिटेल्स तो हम अभी नहीं बताएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन पे सीधा इफेक्ट पड़ता है, तो बाकी बाद में। ठीक है। तो आरोपी गिरफ्तार है सर, क्या वो सिर्फ अपने मतलब किस लिए वारदातों का अंजाम देता था, या वो अपने पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किस तरह के? ये पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है सर, ये आरोपी को आपने गिरफ्तार करके लाया है, अभी कब तक उसका पुलिस रिमांड आपके पास में है? अभी उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा इसके बारे में। ठीक। 5 तारीख को एक जबरी चोरी का गुनाह दाखिल हुआ था। उसकी हकीकत ऐसी थी कि फिरियादी है उसने किसी को लिफ्ट दी, और जिसको लिफ्ट दी उसी ने उसको चाकू से वार करके उसके पास के जो पैसे थे और बाकी चीज़ें थी वो चुरा के लेके गया था। लेकिन जब हमने तहकीकात की, जगह की
लेकिन फिरियादी को ठीक तरह से पूछताछ किया, वो जहाँ जहाँ पे गया था वहाँ पे जाके देखेगा तो कुछ अलग ही मामला सामने आया। और उसमें सामने आया है कि आरोपी जो था और फिरियादी, इनके ज़्यादती मामले में और उनके जो पैसे की कुछ लेन देन थी उसके ऊपर से उनमें वो झगड़ा होके आरोपी ने फिरियादी के ऊपर वो वार किया था। लेकिन वो आरोपी ने जो हमें फिरियादी ने जो गलत फरियाद दी थी, लेकिन उसको मारा था वो सही बात थी, और उसके पास से पैसे छीने थे वो भी सही बात थी। उसके ऊपर से अभी गुना दाखिल है और आरोपी भी अरेस्ट में है, गिरफ्त में है। उसके ऊपर से जो चोरी का माल था उसमें से कुछ बरामद भी किया गया। ये 5 तारीख का मामला है। 392 का केस मानिकपुर पुलिस में दाखिल है और उसका आरोपी अभी अरेस्ट हो चुका है। फिरियादी और आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। अभी देखना कैमरा यूनिट 1 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा यहाँ पे भाईंदर वेस्ट में एक क्लिनिक के ऊपर अगर आप देखें आरटीपीसीआर चेक कराने के बहाने एक व्यक्ति ने डॉक्टर पे हमला किया था, जहाँ से वो कीमती सामान, चैन, मोबाइल और 93,000 नकदी लेके फरार हो गया था। पहले वो लखनऊ गया, कानपुर गया, बाद में पटना से कलकत्ता गया। कलकत्ता से वो देश छोड़ने की फिराक में था, जहाँ से मीरा भाईंदर की जो पुलिस टीम है उन्हें वहाँ से धर दबोचा। पुलिस इसके आगे की जाँच कर रही है कि इनके साथ में कई और लोग भी हैं क्या। मीरा भाईंदर में उसके ऊपर और भी 2 गुने दाखिल हैं, लेकिन पुलिस इसकी सख्ती से कार्रवाई कर रही है कि अगर ये इनके जो गिरोह है इनका और कहीं बड़ा गिरोह तो नहीं है। एक बात और पुलिस ने यहाँ पे खुलासा किया कि क्राइम ब्रांच 2 वसई विरार वहाँ का एक मामला सामने आया, जहाँ पे लिफ्ट देने के बहाने एक व्यक्ति को रोका गया और उससे सुनसान एरिया में जाके जो नकदी भी लिया, उसके भी किया। पुलिस ने उस शिकायतकर्ता की कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन बाद में खुलासा ये हुआ कि उस व्यक्ति का जिसने शिकायत किया आरोपी के ऊपर, आरोपी का और उसका पहले से ही किसी बात को लेकर ठेस थी, जिसके बाद ये प्रकरण हुआ। पुलिस इसके आगे की जांच कर रही है। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। ठीक है ना, 4:45 को 20 मिनट है बस। बीजू एक अच्छा